मेष राशि वालों, 14 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बड़ा उलटफेर होने वाला है क्योंकि ये समय ऐसा है कि ग्रहों की स्थिति आपको पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। चौथे भाव में बुध, शुक्र और सूर्य साथ में है और दशम भाव को देख रहा है। ये भी आपको बहुत अच्छी बात बता दें कि चौथे भाव से पंचम भाव में बुध आ जाएगा, जो आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा, जो तृतीय और छठे भाव के स्वामी है। वहीं गुरु और मंगल, जो आपके जीवन को बहुत बेहतर प्रभाव देने वाला गुरु किस्मत का मालिक है। गुरु अच्छा रहे तो किस्मत इतना साथ देता है कि 2 कदम चलेंगे तो मतलब जो चाहेंगे वो प्राप्त आपको होने लगता है। और मंगल तो आपके राशि के स्वामी है, तो दोनों ग्रह इस समय धन के भाव में बैठा है, अति उत्तम फल देने वाली स्थिति में है। राहु 12वें घर, केतु छठे भाव में है और शनि तो इतनी बेहतर स्थिति में है कि शनि का फायदा आप नहीं उठाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। पछतावा क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या गलती की है। और हम आपको इसलिए पहले ही सतर्क और ग्रहों से संबंधित अवगत करा देते हैं कि आप इस समय एक्टिव रहें और फ़ायदा उसका उठाएं। इसलिए तो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। बहुत अच्छी और ज़रूरी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको अक्सर देते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस समय आपके लिए ग्रहों की स्थिति ऐसी है तो आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है, और 18 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच का समय आपके लिए क्या बड़ा उलटफेर करेगा, चौतरफा लाभ आपको कैसे देगा। एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छी और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा और आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेष राशि वालों, जहाँ तक इस समय ग्रहों की स्थिति है, आपको सबसे पहले तो बता दें कि दशम भाव को देख रहा सूर्य और साथ साथ दशम भाव को एक्टिव कर चुका है शनि। अब आपको तैयार रहना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो कारोबार भी है, आपका बिजनेस भी है, छोटा बड़ा बिजनेस जैसा भी बिजनेस है, आपको इस समय तैयार रहना चाहिए। समसप्तक योग का भी निर्माण हो रहा है और अच्छी बात तो यह है कि मंगल गुरु का पूर्ण साथ आपको मिल रहा है। तो ऐसे समय का फ़ायदा यदि आप ना उठाएं तो बहुत बड़ी गलती आपकी होगी। हम आपको पहले बता देते हैं, आने वाला समय या ये समझ लें कि शुरुआत हो चुका है इतना बेहतर समय कि आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, या आप समझ लें कि जैसे तैयारी आप कर रहे थे जॉब के लिए, वो आपको लाभ देगा। और ये ध्यान रखिएगा, किस्मत का स्वामी को कमज़ोर ना होने दें, गुरु को मजबूत बनाए रखें। आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा क्योंकि गुरु 9 और 12वें घर का मालिक है। यदि ये गुरु मजबूत रहेगा तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। इसलिए गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाइए या फिर प्रतिदिन भी लगा सकते हैं। और केले के पौधे में गुरुवार के दिन जल अर्पित कीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर, और जल को तांबे के लोटे में भर कर ही डालें। तो ये समय बहुत उच्च फल आपको देगा, आने वाला समय को भी बहुत बेहतर बना देगा। अभी इतनी अच्छी स्थिति है, इतनी बेहतर स्थिति है कि आपको बहुत कुछ दे सकता है। नौकरी के लिए भी ये समय अच्छा है, कोई अच्छा लाभ भी आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ एक बात बता दें कि इस समय आपके लिए बहुत उत्तम फल प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, पिता का भरपूर सहयोग मिल सकता है। यदि आप किसानी के काम करते हैं, किसान हैं, तो आपकी खेती से संबंधित अच्छे फसल हो सकते हैं, या फिर आप कुछ अच्छी स्थिति देखेंगे। यदि आप पशुपालन कर रहे हैं, ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए सभी तरह से धन को लेकर, पैसे को लेकर, इनकम को लेकर ये समय बहुत अच्छा है। मेहनत का ही फल आपको प्राप्त होगा। कभी कभी होता क्या है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं मिलता है। और यहाँ शनि जो दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में बैठा है, ये लाभ आपको आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा देगा। तो इसका फ़ायदा आपको उठाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करना है। बहुत अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात और अच्छी बात बता दें, यदि आपका कोई कारोबार है तो एक कारोबार से 2 कारोबार के लिए आप सोच रहे हैं कि नए कारोबार शुरू कर दें फिर से, ये भी आपको उत्तम फल देगा। तो ये समय बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो इस समय कुछ बड़ा और नया काम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कलाकार जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम फल देने वाला कहा जा सकता है। विदेश जाने का अच्छा अवसर भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। विदेश में अच्छा मौका मिल सकता है। आपके कारोबार में आपको उन्नति बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप इस समय अपने लिए कुछ नया
कर पाएंगे। और मेष राशि वालों, इस समय शिक्षा से जुड़े अच्छे रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। आगे बात करें तो दोस्तों, ये समय इतना ज़्यादा बेहतर शानदार है कि आप अपने लिए, यदि आप इस समय घरेलू यानी महिला हैं, तो आपको इस समय बहुत अच्छा सपोर्ट घर परिवार से खूब मिलेगा। यहाँ तक कि आपके अपने लोगों का सपोर्ट मिलेगा और सामाजिक सम्मान भी आपको मिलेगा यदि आप घर में और बाहर दोनों काम करते हैं। जैसे कोई ऐसे महिलाएं जो जॉब भी करते हैं और घर में भी काम करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इज्जत प्राप्त होगा। ब्यूटिशियन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इस समय लाभ मिलेगा। जो कॉस्मेटिक सामग्री बेचते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये समय ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। अब आपको बता दें, इस समय कोई बहुत बड़े मनोकामना पूर्ण हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तोहफा आपको प्राप्त हो सकता है। चाहे वो आपके सपने जो हैं वो इन समय में पूरे होने की भी संभावना। ये 14 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होगा आपके लिए। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, आप इस समय एक बात ध्यान पूर्ण रूप से रखिएगा कि ये जो समय है वो आपको चौतरफा लाभ देने वाला समय है। सामाजिक सम्मान भी खूब देखने को मिलेगा, घर में भी आपको लाभ मिलेगा। लव लाइफ को लेकर बात कर लें तो लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ इस समय शुक्र जो चौथे भाव में बैठे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। केवल ध्यान आपको ये रखना है कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी तरह की कोई भी ऐसी बात ना बोलें जो समाज में या फिर मित्र से या फिर कहीं भी किसी से बहस हो जाए। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बात करें तो ये समय इतना ज़्यादा बेहतर है, अनुकूल है कि इस समय आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य आपके ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य आपके ठीक ठाक रहेंगे, यहाँ केतु थोड़े प्रभावित करेगा, छठे भाव में है। तो छठे भाव में बैठा केतु आपको केवल चिंता दे सकता है। इस समय आपको जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और साथ साथ आलस नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस समय आप बड़े रिस्क, ऐसे रिस्क ना लें जिस रिस्क के कारण आपको चोट लग जाए, जिस रिस्क के कारण आपको बहुत नुकसान हो जाए। ऐसे कोई रिस्क और जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें, क्योंकि ये जो छठे भाव में बैठा केतु है, इसका जो प्रभाव है वो आपको प्रभावित और परेशान कर देगा। राहु भी 12वें घर में बैठा है, तो कहीं ना कहीं खुद की परेशानी आप खुद ही बढ़ाएंगे और चाहे झगड़े में शामिल हो जाएंगे, चाहे झगड़े किसी से मोल ले लेंगे, चाहे वो आप रिस्की कोई ऐसे कार्य करेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको खुद को बचा रखना है, स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करें उपाय क्या करना है, नोट कर लीजिए। लेकिन एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हमेशा आपको अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। मेष राशि वालों, आप हमेशा मंगल को मजबूत रखें, गुरु को मजबूत रखें। गुरु को मजबूत रखेंगे, किस्मत आपका साथ देगा। आपको करना क्या है कि आपको जैसा हमने बताया वो काम तो करना ही है, और हनुमान जी की भी आराधना पूजा पाठ करना चाहिए। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।